नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज फास्ट में मंगला चौधरी आपका स्पेशल न्यूज में स्वागत करता हूं। और आज की स्पेशल न्यूज ये है कि पूरे पाली के नहीं प्रदेश में सबसे बड़ी प्रतिमा जो पाली सोजत हाईवे, पाली 4 लेन रेलवे क्रॉसिंग के पास 72 फीट बालाजी के नाम से प्रसिद्ध बहुत बड़ी वहां पर प्रतिमा है। और दोस्तों वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि दूर दूर से लोग भक्तगण वहां पर बालाजी के दर्शन, और जो व्यक्ति वहां पर पहुंचता है उसके मन की इच्छा। जब मैंने वहां पर आश्रम पहुंचा और आश्रम पहुंचने के बाद श्री ओम जी महाराज से बात की तो उन्होंने इस प्रतिमा के बारे में बहुत कुछ बताया। देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज फास्ट में मंगला चौधरी आपका स्वागत करता हूं। आज हम खड़े हैं 72 फीट बालाजी पाली में। पाली डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। रेलवे क्रॉसिंग के नजदीक है ये। और यहां पर 72 फीट बालाजी की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो एक यहां पर भक्तगण अपने तन मन से यहां पर श्रद्धा मांगने के लिए यहां पर आते हैं और पहुंचते हैं, और मंदिर की यहां पर हर तरीके से यहां पर मनोकामना पूरी होती है। आइए हम बात करते हैं यहां पर ओम जी महाराज जो यहां पर मंदिर में सेवा करते हैं, और किस तरीके से यहां पर जो 72 फीट बालाजी की जो स्थापना हुई है इसके पीछे क्या कारण है और क्यों यहां पर सारे लोग दूर दूर से यहां पर पहुंचते हैं। तो बात करते हैं ओम जी महाराज से। सर आप ये बताइए कि 72 फीट बालाजी का जो आपने स्थापना की है इसके पीछे आपने क्या मतलब सोचा है, और किस तरीके से आपने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपका क्या मतलब विचार रहा है। हरिओम, जय बालाजी की। मैं सुबह 4 बजे एक बार 4:15 बजे मुझे ऐसा एक सपना आया। हनुमान जी सपने में आके बोला कि तेरे को बहुत बड़ी एक मूर्ति बनाना है। तो मैंने सोचा कि ये तो सपना है, मेरे पास तो पैसे नहीं था, मेरे पास ज़मीन नहीं थी, तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो 1.25 महीना बाद में वापस सपना आया मेरे को, अरे कि तू अभी तक क्या कर रहा है, मूर्ति बनाओ। तो मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं। फिर भी मैं उस टाइम मैंने अनाज त्याग दिया। अब मैं अन्न ग्रहण उस दिन करूंगा जिस दिन मैं बड़ी मूर्ति बनाऊंगा। अच्छा, 72 फुट का मतलब क्या है कि 9 अंक पूर्ण है, पूर्ण अंक 9 है, 9 के बाद में आगे संख्या नहीं लगती। तो मैंने 72 फुट बनाने का लक्ष्य लिया। फिर पूरी पाली को इकट्ठा किया, नामचीन लोगों को, कि अपन मिलके बनाते। तो सबने कहा सोचेंगे देखेंगे। उतने में फिर जमीन के लिए घूमता रहा मैं 8 महीना तक। फिर मेरे को यहाँ मेट्रो सिटी कटी हुई थी, ये रेलवे क्रॉसिंग के पास में अभी 4 लेन है, पहले 4 लेन नहीं थी। तो यहाँ पे इन्होंने तखत सिंह जी राणावत है, फारूक भाई खिलेरी है, रमेश जी गहलोत, इन तीनों ने मेरे को बुला के 1 विंगो और 2 बिस्वा जमीन इन्होंने भेंट किया मुझे। फिर बाद में मैंने मेरी पूरी संपत्ति को बेचा। संपत्ति बेच के मैं यहाँ आके मैंने काम शुरू किया। फिर भक्तों से मुझे सहयोग मिला, तो ये 72 फुट की मूर्ति खड़ी हुई। 72 फुट की मूर्ति खड़ी 2007 में मैंने नींव लगाई थी, 2010 में प्रतिष्ठा की थी। तो प्रतिष्ठा में 108 कुंटल गेहूं का एक रोट, 10,800 किलो गेहूं, 270 मन गेहूं का एक रोट बनाया। 80,000 से लाख के बीच में भक्तों ने भोजन प्रसाद लिया। तो जब हम मूर्ति की खुदाई कर रहे थे फाउंडेशन की मूर्ति बनाने के लिए, तो 18 फुट जमीन से 1.25 फुट की मूर्ति हनुमान जी की निकली, जो अभी चबूतरे पे स्थित है। वहाँ पे लोग मनोकामना मांगते हैं, जोत जलाते हैं, हर मनोकामना पूरी होती है। कैसे भी हमें वापिस आके बोलते भाई हमारी मनोकामना पूरी हुई, जब हमें मालूम पड़ता है। तो अभी तक हमने अनाज अंतग्रहण नहीं किया है, सिर्फ एक बार रोट बना जब मैंने अनाज लिया। बाद में अभी मेरा लक्ष्य है कि मेरी गौ माता को राष्ट्र माता के पद पे सुशोभित करेंगे। पूर्ण रूप से भारत में गौ हत्या बंद होगी, उस दिन मैं अनाज लूंगा। शायद मेरे इस जन्म में नहीं लिखा हुआ होगा अनाज, तो अगले जन्म में लूंगा। लेकिन मेरी तो प्रार्थना बालाजी से यही है कि मेरी गौ माता को बचा दो। देखिए दोस्तों, किस तरीके से महाराज जी ये बोलते कि पहले सपने में आए, फिर उसके बाद में उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे किसी न किसी प्रकार की यहाँ मूर्ति बनानी है, और हर तरीके से। और देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात यह है कि कोई भी अगर भक्तगण यहाँ पहुँचते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। महाराज जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि लॉकडाउन जिस तरीके से चल रहा था और अभी पाली जिले के अंदर कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं,
तो मंदिरों को लेकर भक्तगण जब आप तक पहुंचते हैं यहाँ पर, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप भक्तगण को क्या मतलब ऐसा उनको बताते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको समझाते हैं कि इस तरीके से यहाँ होना चाहिए और ऐसा करना चाहिए? पूरा लॉकडाउन था जब, तो हमने पूरा बंद कर दिया था और भक्तों को मैंने कहा बेहतर बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति है, आप बाहर से हाथ जोड़ के दर्शन कर लो, नहीं तो माला चढ़ाना है, नहीं प्रसाद चढ़ाना है। फिर बाद में कलेक्टर साहब की ऑफिस में मीटिंग हुई, हम सबको मंदिर वालों को बुलाया, फिर वहाँ से हम ये मंदिर खोला। तो हम पहले ही कह देते भाई मास्क वास्क लगा के आइए और सैनिटाइज करके आइए, ऐसे अंदर नहीं आना और कोई चीज़ को छूना नहीं है, और दूर दूर खड़े रह के आप अपना हाथ जोड़ के जाइएगा। देखिए दोस्तों, किस तरीके से इन्होंने भक्तगण को साफ संदेश दिया है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, चेहरे पे मास्क लगाना है और हाथों को सैनिटाइज करके आना है, और दूर दूर खड़े रहकर आप दर्शन भी कर सकते हैं। ये 72 फीट बालाजी की जो ये मूर्ति है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और देखिए, मैं कैमरामैन के साथ में आपको बता रहा हूं कि आप बताइए कि विश्व में प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि राम और लक्ष्मण दोनों कंधे पर, हनुमान जी के कंधे पर बैठे, इसीलिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मैं पर्यटन की दृष्टि से भी ये कहना चाहता हूं कि लोग यहां पर भक्तगण आए और आराम से दर्शन कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई यहां दिक्कत नहीं है। हाथों को सैनिटाइज करना है, चेहरे पे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मंगलाल चौधरी, पाली न्यूज फास्ट। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा किस तरीके से महाराज जी ने घोर तपस्या की। बारिश नहीं होती थी तो वहां पर भयंकर, वहां पर तपस्या करते थे, भजन कीर्तन करते थे, और 74 घंटे उन्होंने भजन कीर्तन की। और आज भी इस प्रकार की ऐसी स्थिति है कि आप लोग तो भोजन करते हैं 2 टाइम 3 टाइम, लेकिन वहां पर ओम जी महाराज सिर्फ फल का आहार करते हैं। इस तपस्या का अगर बात करते हैं तो यहां पर दूर से ही आपको दर्शन हो जाते हैं, लेकिन वहां पर जाने के बाद नजरिया कुछ अलग होता है। ओम जी महाराज ने कहा कि यहां पर 1.25 फुट की जमीन से बालाजी की मूर्ति भी बाहर आई, और किस तरीके से उन्होंने अन्न छोड़ दिया, देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। खास बात यह है कि ओम जी महाराज जी ने लंबे समय से अन्न को छोड़ रखा है, उन्होंने घोर तपस्या की है। और यहां तक भी जब बारिश नहीं आती थी तो अकाल में भी ये इंद्र देवता से वहां पर तपस्या करते, वहां पर प्रार्थना करते थे कि मैं अन्न ग्रहण तभी करूंगा कि जब भारी बरसात होगी। तो आइए जानते हैं ओम जी महाराज से, आपने अन्न वहां पर क्यों छोड़ा है? एक बार हमारे पाली में बहुत भयंकर अकाल पड़ गया था। उस टाइम हम लोग वाटर बॉक्स गए, तो वहाँ पे रूपाराम जी धनजे नाम के ऐसी थे वाटर बॉक्स में। तो हमने कहा भाई 5 दिन में एक बार पानी आता है, तो उन्होंने कहा भाई अब तो 10 दिन में एक बार आएगा, जवाई बांध में पानी नहीं तो मैं कहाँ से दूँ। तो फिर उन्होंने एक मजाक किया कि ऋषि मुनि और संत महात्मा तो बरसात को लाके नाडा खाडा भरते थे, तालाब भरते थे, तुम जवाई बांध भर सकते हो क्या? तो मैंने कहा आप भागवत करा सकते हो क्या? उन्होंने कहा यस। तो हमने भागवत की तैयारी की। जिस दिन से हमने भागवत शुरू की 7 दिन तक बरसात हुआ, पूरा खर्चा रूपाराम जी धनदे वाटर बॉक्स के ऐसी उन्होंने पूरा खर्चा किया। हमारे ज्ञान जी एमएलए साहब, महेंद्र जी बोरा वगैरह सब, मतलब भंडारी जी वगैरह सब वहाँ पधारे और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। फिर दूसरी बार और अकाल पड़ा तो अधिक मास वालों ने मेरे को लाखोटिया में बैठाया और भारत का पहला व्यक्ति उस 74 घंटा लगातार अन्न व्रत खाया था। देखिए दोस्तों, महाराज जी 74 घंटे तक लगातार अन्न को ग्रहण नहीं किए। तो महाराज जी अभी भी आप अन्न ग्रहण नहीं कर? अभी भी अन्न ग्रहण नहीं करा, मैं उस दिन अन्न छोड़ दिया था। अभी मैं एक बार अनाज दिया था जब वो 108 कुंटल का रोट बना था, तो वो मेरे माताजी के हाथ से मैंने वो लिया था। उसके बाद हमने छोड़ दिया। कारण यूँ कि मेरी गौ माता है, वो मेरी गौ माता को राष्ट्र माता के पद पे सुशोभित करेंगे, पूर्ण रूप से गौ हत्या बंद करेंगे, तभी मैं अनाज लूंगा। एक मोर को राष्ट्र के पक्षी बना सकता है, एक हिरण मारने वाले को सजा कर सकता है, तो गौ हत्या करने वालों को सजा क्यों नहीं मिलती है? ये गौ हत्या बंद होगी तभी मैं अन्न ग्रहण करूंगा। देखिए दोस्तों, साफ संदेश है महाराज जी का, बहुत मतलब कड़ा संकल्प है, दृढ़ संकल्प है। ये कह रहे हैं कि गौ माता की हत्या नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से दिनों दिन गौ माता की हत्या हो रही है, चाहे वो सड़क दुर्घटना में हो, चाहे वो किसी प्रकार की हत्या हो, एक दिन ऐसा आएगा कि गौ माता वहां नहीं हो पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्र के नाम पर वहां पर गौ माता को सुशोभित होना चाहिए, ये महाराज जी का संदेश है। तो महाराज जी अभी आप इस समय जब अन्न ग्रहण नहीं ले रहे तो आप मतलब शरीर के रूप में क्या, मतलब शरीर के अंदर क्या ऐसा आप ले रहे हैं कि जो आप इस तरीके से जो है तपस्या करने के लिए एक जागरूक हो चुके हैं?
मैं फलारी हूँ, मैं फलार लेता हूँ। कोई भी जिस चीज़ में अनाज नहीं है वो चीज़ मैं फलार लेता हूँ। फिर तीसरी बार क्या हुआ कि हमारे जार्डन में परम पूजनीय परम आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी जी मेसरानंद जी महाराज ने एक बार बोला कि अकाल पड़ गया, क्या करें। तो देवीलाल जी मेघवाड़ उस टाइम पार्षद थे बीजेपी के और वो बाप जी के शिष्य थे। उन्होंने कहा ओम जी महाराज को आप 3 दिन यहाँ बैठा दो, बरसात हो जाएगी, खूब बरसात हो जाएगी। तो उन्होंने मेरे को वहाँ बैठा दिया और वहाँ पे फिर अच्छी बरसात हुई और मेसरानंद जी महाराज ने मुझे रथ बना के पूरे जार्डन गांव में और पूरे मतलब आश्रम में मेरे को रथ में घुमाया। स्वामी मेसरानंद जी महाराज के मैं चरणों का दास हूँ, उन्होंने मुझे इतना मान और सम्मान दिया है। और बस मेरा ये गो भक्ति है और हनुमान जी की भक्ति है। और मैं ये सब के लिए प्रार्थना करता हूँ हनुमान जी महाराज से कि ये जो कोरोना की जो महामारी है, जल्दी से जल्दी ये महामारी यहाँ से निकल जाए। हमारे लोग बहुत दुखी है, सब जो है अभी काम धंधा बंद है, सबका बिजनेस बंद है, लोग बहुत परेशान हैं और इन कोरोना से भी मर रहे हैं लोग। तो उनके लिए बालाजी से मेरी प्रार्थना है। चौधरी साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप भी बालाजी से प्रार्थना कीजिए ताकि ये कोरोना महामारी यहाँ से चली जाए। बिल्कुल महाराज जी, मैं आपकी आज दृढ़ संकल्प के साथ मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि कोरोना महामारी से हम बहुत कोरोना को हराएंगे और भारत जीतेगा, एक संकल्प लेके चल रहे हैं। दोस्तों, जिस तरीके से महाराज जी पूरे अन्न को वहां पर बिल्कुल वहां पर छोड़ दिया है और अभी केवल और केवल फल का आहार जो है वो कर रहे हैं। और वो भी फल कौन सा है? वो भी फल वो है जिसमें अन्न नहीं होता है। ग्राउंड रिपोर्ट से मैं मांगला। दोस्तों, देखा हुआ किस तरीके से महाराज जी की एक घोर तपस्या, वहां पर सफल परिणाम, और अभी भी वो पर ये चिंता कर रहे हैं कि गौ माता की हत्या हो रही है और एक दृढ़ संकल्प लेके चल रहे हैं। और अभी भी वो फल आहार कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र के प्रति कहीं ना कहीं किसी प्रकार का दर्जा होना चाहिए, जैसे राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु। गौ माता की हत्या कम होनी चाहिए। किस तरीके से गौ माता के लिए वहां पर लोगों की सोच देखी। और यहां पर महाराज जी का संदेश साफ है कि हमें कभी भी किसी प्रकार की तपस्या करनी है, मन से कीजिए। और आप लोग कहीं भी किसी भी प्रकार की गौ माता के लिए सोचते हैं तो एक घर में जिस तरीके से माता के लिए सोचते हैं उसी प्रकार गौ माता के लिए भी सोचना चाहिए। और जब मैंने वहां पर दोस्तों आश्रम में जाकर 0 लेवल पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की और हकीकत की वहां पर पहचान की, तो मुझे वहां पर सब कुछ एक अलग नजारा मिला। देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपके स्क्रीन। दोस्तों, आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पाली सोजत हाईवे पर, पाली 4 लेन रेलवे क्रॉसिंग के पास 72 फुट बालाजी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा आपके स्क्रीन के सामने दिख रही है। लोग भक्तगण दूर दूर से यहां पर दर्शन के लिए आते हैं, मन में शांति मिलती है। जब मैंने यहां पर इस आश्रम में स्थित ओम जी महाराज से बात की तो उन्होंने बताया कि हनुमान जी मेरे सपने में आकर सुबह 4:15 जब मेरे सपने में आते हैं तो वो तुरंत ऐसे बोलते हैं कि तेरे को एक बड़ी प्रतिमा बनानी है। उनकी नींद खुल जाती है। फिर मैंने सोचा कि मेरे पास जमीन नहीं है तो मैं इतना पैसा कहां से लाऊंगा, बड़ी मूर्ति कैसे बनाऊंगा। दिन और दिन, महीने, 15 दिन, 20 दिन निकलते गए, महीना निकल गया। वापस से हनुमान जी 4:15 पर सुबह मॉर्निंग में सपने में वापस आते हैं और कहते हैं कि अभी तक तुमने बड़ी प्रतिमा नहीं बनाई। तो फिर मैंने ठान ली, बिस्तर से उठा और संकल्प लिया महाराज जी क्या कहते हैं। और उन्होंने ये कहा कि हनुमान जी महाराज की मूर्ति बनाकर ही मैं अन्न ग्रहण करूंगा। उसके बाद दिनों दिन बढ़ते गए और आगे से आगे चलता गया। फिर अधिक मास की अगर बात करते, सेवा समिति वालों ने मेरे लाखोटिया में बरसात के लिए भजन गाने के लिए बिठा दिया। उस टाइम भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। मैंने बैनर के ऊपर लिख दिया रूठे अगर बात करते हैं इंद्र भगवान अगर रूठ गए, बनाने के लिए 72 फुट बालाजी की प्रतिमा बनाने के लिए मैंने 74 घंटा लगातार अनवरत भजन गाया। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, ये भारत का और भारत के ऐसे पहले यहां पर महाराज जी हैं, एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 74 घंटे लगातार भजन गाया और जवाई बांध में भी भर गया। और सबसे बड़ी बात है कि इंद्र भगवान इतने बरसे कि यहां पर जवाई बांध में भी पानी भर गया। जमीन के लिए लोगों के पास घूमता रहा, लेकिन 8 महीने तक
मुझे किसी प्रकार की कोई वहां पर जमीन के लिए वहां पर किसी ने मुझे नहीं बताया और नहीं मुझे मिली। लेकिन फिर इन्होंने महाराज जी ने कहा कि मेट्रो सिटी से वहां पर फोन आया और वहां पर 3 व्यक्ति मिले, तखत सिंह राणावत, फारूक जी और खिलेरी रमेश जी गहलोत। माली ने तीनों मिलकर यहां पर मुझे जमीन के लिए दान में दिया। फिर मैंने नामचीन लोगों को इकट्ठा किया और अपन सब मिलकर ये सारी मूर्ति बनाएंगे। इस तरीके से वहां पर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 2007 के अंदर इस तरीके से स्थिति आई और 2010 में 72 फुट बालाजी की मूर्ति बनकर वो तैयार हो गए। यहां पर सबसे बड़ी खास बात यह दोस्तों कि आप देख रहे हैं कि 72 फुट यहां पर बालाजी की अगर मूर्ति अगर बनानी है तो किस तरीके से कैसे यहां पर संघर्ष करना पड़ा महाराज जी को। दोस्तों धीरे धीरे जब आगे बढ़ते गए तो यहां पर पाली के गणमान्य लोगों ने मिलकर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी के लिए एक ही रोट 108 क्विंटल 270 मन 10,800 किलो का एक ही मतलब रोट बनाया गया। हजारों भक्तों ने चूरमे का प्रसाद ग्रहण किया। मूर्ति बनाने के लिए फाउंडेशन की खुदाई हो रही थी। 18 फुट जमीन से 1.25 फुट की पुरानी अगर बात करते दोस्तों, बहुत पुरानी प्रतिमा हनुमान जी की बाहर निकली और आज भी उनका मंदिर है। और दोस्तों यहां पर ये बोलते कि हर कोई व्यक्ति यहां पर जाता है तो हर किसी की भी मनोकामना पूरी होती है। ग्राउंड रिपोर्ट से मैं मांगलाल चौधरी, पाली न्यूज। दोस्तों न्यूज फास्ट आप तक सही है, सटीक खबर आप तक पहुंचाएगा। मेरे साथ बने रहेगा। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है न्यूज फास्ट पाली, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि भक्तगण वहां पर पहुंच सकते। 72 फीट बालाजी का जो मंदिर है वो पाली रेलवे 4 लाइन रेलवे क्रॉसिंग के पास में है। पाली सोजत हाईवे के नजदीक आप वहां पर दर्शन करने के लिए आश्रम में जा सकते हैं और बहुत अच्छा भव्य वहां पर पूरा दृश्य आपको मिले। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और आप अपने आसपास की क्षेत्र न्यूज मुझे दे सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा है 9887177751। आज के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।